अब जो आपने लिखा, जितने भी जल तत्व थे वहां पर कलर होता है नीला। जल तत्व जिन जिन के सामने लिखा है, रंग उनका कौन सा होता है? नीला, ब्लू। यानी कि पानी का होना या ब्लू कलर का होना या एल्युमिनियम का होना सेम बात है। रंग आप समझ रहे हो, तत्व है जल, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहां पर जल तत्व पाया जाता है। ठीक है, यहाँ का रंग है नीला, यहाँ का रंग है नीला, यहाँ का एलिमेंट है एल्यूमिनियम। ठीक है, सर एक मिनट। ये रिपीट होते रहेंगे, वैसे आप समझ लो, इतना कोई वो नहीं है। अभी तो अगली क्लास में हम जब डिटेल में करेंगे ना, फिर रिपीट होगा ये, क्योंकि उतनी आसानी से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, फिर समझ में आएगा अच्छे से। हम्म। जल तत्व का रंग है नीला, एल्यूमिनियम नीला उसका एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट। मैं, हाँ। और जी अब उसके आगे हम गए किस पे? वायु पे। तो वायु का रंग क्या है? पेड़ पौधे का कलर क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन, हरा। और यहाँ का मेटल कौन सा है? मेटल है यहाँ का स्टेनलेस स्टील। स्टील लिख लीजिए आप। सर फिर से बता दीजिए एक बार। जल ज, तत्व जो जल नहीं। हाँ। जल तत्व है नीला, उसका मेटल है एल्यूमिनियम। और वायु तत्व है ग्रीन, हरा। और वहां का मेटल है स्टील, वायु तत्व का कलर ग्रीन। ग्रीन, जो पेड़ पौधों का होता है। ठीक है। उसके और बाद हम गए अग्नि पे, तो अग्नि का कलर क्या होता है? लाल। वायु तो तत्व का वहां का एलिमेंट क्या है सर? स्टील। जब हम उससे आगे गए तो हम किस कौन से तत्व पे पहुंचे? अग्नि पे। अग्नि का रंग क्या होता है? लाल। तांबा। और वहां का मेटल है कॉपर, तांबा। अग्नि के बाद क्या आया? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी का कलर क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला। पृथ्वी के दो ही लिखवाए हैं, सबके तीन तीन आ रहे हैं। हाँ, किसी के चार भी हैं। हाँ, आकाश के चार हैं। हाँ, जैसा है ऐसा ही रखना। आकाश और जल के चार चार हैं। हाँ, 50% पृथ्वी जो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में यूज होती है। थोड़ी सी पृथ्वी नॉर्थ ईस्ट की तरफ यूज होती है, थोड़ी सी पृथ्वी नॉर्थ वेस्ट की तरफ यूज होती है, और थोड़ी सी पृथ्वी साउथ ईस्ट की तरफ यूज होती है, तब जाके वो जल हंड्रेड के परसेंट बन चार जाता हैं, जल के तो है। कोई नहीं, तीन ही है। बाद में काउंट कर लो। जल के चार है। चार। चार। पृथ्वी का कलर है पीला, रंग है पीला। वहां का मेटल क्या है? मेटल है वहां का पीतल, ब्रास। अब कौन सॉरी सा सर। आया? सर अब पृथ्वी आया, का सर पृथ्वी का आपने येलो बोला। पीला। हाँ जी हाँ जी, पीला, पीला पीला सर, कलर। बट ब्राउन। सर ब्राउन नहीं होता पृथ्वी। नहीं, नहीं, ब्राउन, ब्राउन जो होता है ना, वो वायु तत्व में काउंट होता है। अभी हम इनके और भी कॉम्बिनेशन लिखेंगे। ब्राउन जो होता है वो एयर एलिमेंट होता है। पेड़ का जो तना होता है ब्राउन कलर का, वो वायु तत्व है। आकाश, आकाश का जो कलर है वो है वाइट, सफेद। और यहाँ का मेटल है लोहा, यहाँ का मेटल है लोहा। ठीक है, इतना भी आपने समझा। अब आपको करना क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए, सबसे पहले तो हर किसी के, अभी फिलहाल, वैसे तो जब हम मैप बनाएंगे आप अपने अपने घरों का बनाओगे, या तो खुद से बनाओगे या ड्राफ्टमैन से बनवा सकते हो। तो ड्राफ्टमैन बना देता है 1000, 2000, 3000, मतलब डिपेंड करता है कि आपके घर का साइज क्या है।
लेकिन 2-3 हज़ार रुपए में ड्राफ्टमैन आके आपका मैप बना देता है घर का। लेकिन उसको बनाने से पहले आपको खुद अपने घर का एक मैप तैयार करना। वो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल में कंपास होना चाहिए। जिनके पास आईफोन है उसमें इनबिल्ट आता है और वो बेस्ट है, उसकी एक्यूरेसी बेस्ट है। एंड्रॉयड में जो आप यूज करोगे उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउटफुल है, उसमें डिग्री में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो है अपने घर में डायरेक्शन चेक करना। डायरेक्शन कैसे चेक करोगे? आपने मोबाइल लिया, उसमें आपने कंपास ऑन किया, ऐसे कंपास ऑन किया, घर के अंदर या बाहर की तरफ किसी भी तरफ रख सकते हो आप, उसका कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, लेकिन जिधर भी रखोगे हैबिट बनानी है एक ही तरफ रखना है। क्योंकि जब आप आगे चल के अगर किसी के घर वास्तु पे जाओगे, जब खुद का उसका चेक करना पड़ा आपको, ड्राफ्टमैन के बावजूद भी हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि कहीं ड्राफ्टमैन ने कोई डिग्री गलत तो नहीं ले ली, इसमें जब बनाया गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है। तो आप उसी एक विधि का यूज करो। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि घर के अंदर की तरफ डिग्री ले। ठीक है, घर के अंदर की तरफ कहाँ से लेनी है? घर की जो आपकी एंट्री है, जो घर की आपकी एंट्री है, एंटर होने से पहले चौखट से बाहर की साइड में ही खड़े होके, मान लीजिए मेरा दरवाजा ये है, ठीक है, जो ऐसे खुलता है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मैंने मोबाइल को ऐसे रखा, ये इसमें डिग्री दिखेगी मुझे, ये डिग्री मैंने नोट कर ली। मोबाइल सीधा रखना है, अंदर की तरफ रखना, डिग्री क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। नंबर सर 1। आप हाथ जिस तरफ रखा है वो दरवाजा खुलने वाला स्थान, मतलब अंदर की घर तरफ खुला है दरवाजा? अंदर, घर अंदर है, घर अंदर है, मेरे हथेली के पीछे है घर, ये अच्छा, बाहर एंट्रेंस है। बंद और है, मतलब दरवाजा आपका हाथ मैं बंद है? मैं घर में ऐसे एंटर हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है, मैं इधर से आया, मैं घर में, ये दरवाजा ऐसे खुला और मैं एंटर हूँ, ठीक है सर। या ऐसे खुला, जैसे भी खुला, लेकिन अंदर की साइड में खुल गया दरवाजा और मैं अंदर चला। तो अंदर तो की एक तरफ ही मोबाइल का मुंह रखना है। अंदर की तरफ मुंह करके आपने एक डिग्री ले ली घर के एंट्रेंस पे। अब आप घर के अंदर गए, घर के अंदर जाने के बाद इस साइड में जो भी साइड की दीवार हो, उस दीवार के पास रख के आपको एक डिग्री नोट करनी है। एक एंड में जाके नोट करनी है, एक इस साइड में जाके नोट करनी है। क्यों करना है? तीनों चारों जगह की जब आप डिग्री नोट कर लोगे, मान लीजिए एक जगह डिग्री आई 10, एक जगह आई 12, एक जगह आई 15, एक जगह आई 8, इसमें से जो एवरेज आउट होगा वो डिग्री हम मान, बात समझ गए? सर किस क्योंकि तरफ? होता क्या, होता होता डायरेक्शन सेम रखनी है, घूमना नहीं है आपको, अंदर की तरफ ही रखनी है। हम ऐसे गए, एंट्री पे ले ली हमने, फिर हम बेडरूम में अंदर चले गए या ड्राइंग रूम में चले गए, जहां भी गए, फिर वहां जाके ले ली, फिर किसी एक बेडरूम में जाके ले ली, फिर किसी इधर वाले बेडरूम में जाके ले ली। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब घर बन जाता है उसमें मेटल्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? मेटल्स यूज होते हैं, लोहा यूज होता है, पिलर्स यूज होते हैं, घर में और भी सामान रखा जाता है। तो कहीं से भी वो डिग्री को इन्फ्लुएंस कर पाता है, लोहे के कारण डिग्री चेंज हो जाती है कई बार। तो अगर आप 3-4 जगह की डिग्री लोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, बाकी काम एक जगह से भी चल जाता है। ठीक है, इतना कर लोगे, अपने घर की डिग्रियां ले लोगे सब। ठीक है, अब डिग्री लेने के बाद काम लंबा है, तो अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो मैं तो समझा ही दूंगा आपको, किसी के भी मैप पे लगा के समझा दूंगा आपको, लेकिन अगर आप खुद अपने घर में एक्सपेरिमेंट करोगे फिलहाल के लिए तो अच्छा रहेगा। घर की लंबाई चौड़ाई सारी नाप के पेपर पे ड्रॉ कर लेनी। तो नापोगे कैसे? या तो इंची टेप लाना पड़ेगा, या क्या लाना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक मीटर आते हैं जो नापने वाले, वो लाना पड़ेगा। अब ये काम एफर्ट का है, अब वो एफर्ट पता चलेगा कि आप लर्निंग कितने अच्छे से चाहते हो और कितना इन्वॉल्व होना चाहते हो, वो पता चल जाएगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। सर वो शिल्पी क्या जी से पूछो, मैं हाथ से बनाता था इनिशियली मैप सबके, एक एक मैप नाप के। उससे होता क्या है, उससे ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, उससे आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है।
अगर खुद नहीं बनाना है, ड्राफ्टमैन को बुलाओ, वो बना के चला जाएगा, पैसा दोगे वो बना देगा। लेकिन हाँ, इंची टेप अगर तो है, सबके घरों में रहता है, तो लेकिन हम्म, नापना कैसे है, वो तरीका बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, जितने भी हमारे ये मकान, मैं इस पे बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा आसानी होगी। व्हाइट बोर्ड लगा लेता हूँ, आपको आसानी होगी देखने में। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। होता क्या है कि आज की डेट में ना जितने भी फ्लैट वगैरह बनते हैं, वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। इससे ये ऐसे गया, फिर ऐसे इधर हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, इसको सीधा करो। ये पता है क्या है, ये जो मैंने बनाया है, ये दो जगह जो मैंने छोड़ दी है, सर और बाथरूम मान लो में। एंट्री यहाँ पर है, तो कुछ में तो क्या होगा, एक्सटेंडेड वॉशरूम मिल जाएगा, कुछ में बालकनी मिल जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड एरिया आप देखोगे तो आपके फ्लैट्स में, अधिकतर फ्लैट्स में ये जरूर होगा। या क्या होगा, अगर आप बिल्डर फ्लोर में हो या किसी ऐसे फ्लोर में हो, तो मान लो ये ऐसे था और ये इतना कॉमन एरिया आ गया स्टेयर्स वाला, ये वाला, तो फिर ये कट गया एरिया आपका इतना। कुछ इस तरीके से ही होगा बना हुआ, आपके सबके कुछ ऐसे ही होंगे, थोड़े दाएं बाएं को निकल गए होंगे। तो करना क्या है आपको, आपको यहां से लेके ये जो दीवार है और यहां तक आपको नापना है पूरा। लंबाई नाप लो आप अपने मकान की पूरी। मान लो ये लंबाई आ गई 50 फीट। कितनी आ गई? 50 फीट सर या इसमें 100? दो कमरे भी हो सकते हैं जो आपने लंबाई बताई, दो हाँ हाँ, तीन दो कमरे। हो, दो दो हो, तीन, अब बना लेते हैं ना, इसमें मैं बना देता हूँ ये। और यदि एक्सटेंडेड एरिया में बाथरूम ना हो, वो इनबिल्ट हो अंदर ही, तो हाँ तो उसको अच्छी भी बात है ना, नापना है, अगर फिर बाथरूम को भी नापना है। हाँ हाँ, वॉशरूम जितना एरिया हम यूज कर रहे हैं सारा नापना है। सिर्फ बालकनी को नहीं करना है ना। हाँ, बालकनी को फिलहाल छोड़ना है, बालकनी को नापना है, लेकिन वो सेकंड स्टेज में नापना है। अच्छा, तो ये लंबाई में पूरा करना है, सारे कमरों को ले लेना है, और चौड़ाई में। हाँ मैं बता रहा हूँ, अब मान लो अच्छा। ये आपका घर है, ठीक है, आपकी हाँ। एंट्री यहाँ से हुई, ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे ये किचन है, मान लो ये किचन है, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम इधर मान लो, ये वॉशरूम है, ये इधर इसका वॉशरूम है, ये बीच में एक कोई और ड्राइंग, मतलब ड्राइंग रूम मान लो, ऐसे ठीक है, कुछ ऐसे बन गया ये। तो आपको क्या करना है, आपने टोटल इसकी लंबाई ले ली, या एक कमरे से भी ले सकते हो आप, जैसे इस कमरे की ऐसे लंबाई नाप ली आपने, बन गया। फिर आपने इसकी चौड़ाई नाप ली, तो ये कमरा आपने ड्रॉ कर दिया अपने पेपर पे। फिर आपने इस ड्राइंग रूम को बना लिया, फिर अगले वाले बेडरूम को बना लिया, फिर इधर ड्राइंग रूम को बना लिया। तो ये क्या है ना, पहले तो आपको अपने घर का पता होता है ना कि मेरा घर ऐसा है, रफली तो पता होता है कि मैं एंटर हुआ, इधर मेरा ड्राइंग रूम है, इधर मेरा वॉशरूम है, इधर मेरी किचन है। सिर्फ मेजरमेंट नहीं पता होंगे आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने घर का मैप बनाओ बिना मेजरमेंट के, तो आप सारे बना लोगे ना। हम्म सिर्फ आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा कमरा कितने बाई कितने का है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, यही नहीं पता होगा ना बस। हम्म आपको ये तो पता होगा कि बना हुआ किस प्रकार का है, ये तो पता होगा। हम्म तो जिस प्रकार का वो बना हुआ है, उसकी आपको लंबाई चौड़ाई और लगा लेनी है नाप के। और अगर नहीं लगा पाओगे तो मैं मदद करूंगा, डोंट वरी, कोई परेशानी नहीं। सर अकेले तो तो बताओ। नाप भी नहीं सकते। हाँ तो कोई ना कोई तो सर सबके घर नहीं में है ही। समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है सुचेता जी? कैसे समझाऊं, रुको जरा सर ये 1 मिनट। इनसाइड से ही मेयर करना है या आउटसाइड का भी यूज करना है सर? नहीं नहीं, जो इनसाइड से ही हो आपके, जाएगा। जो इनबिल्ट है आपका अंदर का, जो कवर्ड एरिया है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। ओके सर। बाहर से आपको कोई मतलब नहीं है। इनबिल्ट एरिया जितना आप यूज करते हैं उतना एरिया,
मीन्स सर हर एक रूम को मेजर करके ड्रा करना है। रूम को करना है, वॉशरूम को करना है, हाँ सर, किचन को हर एक करना चीज है, को। ड्राइंग रूम को जी करना है, सबको करना है। जी सर। सर और सीधा सा ये है कि लंबाई और चौड़ाई नापनी है घर की, हाँ, लंबाई और चौड़ाई उसमें ना। चाहे जितने रूम आ जाएं। हाँ, या अभी आप एक काम करो, आप सब परेशान हो रहे हो ना, मैं इसको आसान कर देता हूँ, आप छोड़ो ऐसी चीज, चलो आप बस जो है इतना काम कर लेना, जहां पे जो भी बना हुआ है उसको छोड़ दो। आप अपने घर की टोटल लंबाई और हाँ, टोटल चौड़ाई काउंट कर टोटल लो। चौड़ाई बस। हाँ ये ठीक है, सही है। इतना तो कर सकते हो। हाँ कर लेंगे।